Hello everyone and welcome back to the channel. So in this video we will be discussing BCW का जो FLT टेस्ट 2 है उसको डिस्कस करेंगे. ऑलरेडी FLT 1 हमने अपलोड कर दिया है. सो थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्सेज. एक क्वेरीज था उसमें कि हिंदी में भी उसको डिस्कशन करो. तो देखो हिंदी का मैं क्या करता हूँ, पॉज कर देता हूँ, आप उसको स्क्रीनशॉट लो और आप खुद सॉल्व करो. ठीक है, इसमें मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ बट जो सवाल जैसे ये सारी चीजें ये मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ. अगर ऐसा होगा तो आप यहाँ पे देखो ये वाला मैं टाइम दूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेके आप स्टार्ट कर लेना पढ़ना. ठीक है, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. चलो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो 1 से लेके 8 तक का. चलो चलो भाई स्टार्ट करते हैं. पहला सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंगस आर नॉट यूजफुल टू ह्यूमंस और प्लांट्स. ऐसा कौन सा फंगस है जो ह्यूमन और प्लांट्स के लिए यूजफुल नहीं है. ईस्ट से देखो आप मदिरा, वाइन जो होता है वो ईस्ट से बनता है. ठीक है, वाइन हो गया, मधुशाला में तो ईस्ट का यूज होता है. माइकोरिजा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है फंगाई और प्लांट का, तो ये तो इट इज बेनिफिशियल फॉर प्लांट्स. ठीक है, अच्छा ये दोनों पूछा ना, ह्यूमंस और प्लांट्स दोनों पूछा है. तो माइकोरिजा तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करता है प्लांट्स के साथ. फंगस क्या करता है, इसको प्रोवाइड करता है शेल्टर, प्रोवाइड प्लांट्स फंगाई को शेल्टर प्रोवाइड करता है, फंगस उसको न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के लिए मदद करता है. पेनिसिलिन नोटेटम, इसी से तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन बनाया था. राइजोपस वो होता है जो आप देखते हो, अब ब्रेड को आप छोड़ दो 4 एक दिन के लिए छोड़ दो, उसके बाद देखो जो व्हाइट कलर का जो फंगस लग जाता है, दैट इज कॉल्ड राइजोपस. सो क्या है वो यूजफुल है हम लोग के लिए, खाते तो नहीं हो ना आप. चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. बार्क ऑफ किंचोना इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया. देखो सवाल पहले क्या पूछा था, किंचोना किस पार्ट से निकलता है, स्टेम से निकलता है, रूट से निकलता है, बार्क से निकलता है. तो इट निकलता है बार्क से निकलता है. कहाँ का नेटिव है यार, नेटिव है, अब ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है. ऑस्ट्रेलिया तो मैं काट दूंगा. एशिया भी नहीं होता है, साउथ अमेरिका या अफ्रीका में होगा. सो इसको मैं डाउट में रखता हूँ, इसको सेकंड लैब में मैं सॉल्व करूंगा. नेक्स्ट सवाल पर आते हैं. द टर्म जीन वाज कॉइन्ड बाय मेंडल. गलत, जीन तो यार मेंडल के द्वारा तो नहीं कॉइन था, मेंडल तो कुछ और चीज के लिए था. जीन इज प्रेजेंट इन क्रोमोसोम, ये सही है, ओनली 2 ही होगा इसका आंसर. चलो मूविंग ऑन. माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, करेक्ट. कार्ल बेंडा कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया द पावर ऑफ द सेल. पावर हाउस ऑफ द सेल तो है, कार्ल बेंडा है या नहीं ये नहीं पता. टोटल 38 एटीपी रिलीज ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन. 3 भी सही है, तो 1 3 तो सही है. ये हटा दो, ये हटा दो, सॉरी ये तो रहेगा, ये हटा दो. 1 3 एंड 2 3. अब कार्ल बांडा यार, आई डोंट नो. कार्ल बांडा नाम तो अगर होता तो सुना होता. माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, कार्ल बांडा डाउट पे भी रखते हैं इसको. चलो, हु गॉट द वर्ल्ड फूड प्राइज 2025. राजा कुमारी तो वो है, वो जवान मूवी का गाना गाई थी. मारिला हंगेरिया, बानू मुश्ताक. बानू मुश्ताक इंटरनेशनल बुकर प्राइज विजेता थी. ठीक है, तो ला प्रश्न का तो नाम ही नहीं सुना, यही होगा मारिंगला हंगरिया. ठीक है. A force of 15 Newton produces an acceleration of 3 मीटर पर सेकंड इन अ बॉडी. व्हाट इज इट्स मास. सिंपल फॉर्मूला F इक्वल टू, बचपन से पढ़ते आ रहे हो. 15 न्यूटन मास, मास निकालना है ना, और एक्सेलरेशन है तो 5 काट दो, 5 kg. द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज. देखो इसमें बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है, तो इसको रुको मैं दूर कर देता हूँ. समझो ये हमारा प्यारा अर्थ है, ये इक्वेटर कर्क, इक्वेटर कर्क रेखा बोलते हैं ना, हाँ कर्क रेखा है. अब देखो इसमें और पोल्स में ज्यादा बड़ा रेडियस किसका होगा. ऑब्वियसली रेडियस इक्वेटर का ज्यादा बड़ा होगा एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ पोल. अब हम लोग ने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर. अब समझो जो चीज डिनोमिनेटर में बढ़ जाएगा तो इसका मतलब एक्सेलरेशन घट जाएगा. नहीं समझे, देखो मान लो एक फॉर्मूला है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. ठीक है, अब समझो ऐसा है, अगर एक नेल है, एक नेल है, आप उस नेल में बैठ गए हो और एक ऐसे करके एक कॉफिन टाइप का है, ठीक है, इसमें नेल लगा हुआ है, अब आप इसमें लेट जाओ तो आप किस में आपको ज्यादा चोट लगेगा. ऑब्वियसली आपको केस वन में लगेगा, क्योंकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत कम है. एरिया अगर कम होगा प्रेशर बढ़ जाएगा, और एरिया जितना ज्यादा रहेगा प्रेशर कम लगेगा. समझ में आया. सो जो आप एक नेल में अगर आप खड़े रहते हो, बैठ जाते हो, तो उसमें आपका बहुत ज्यादा चोट लगता है. बट अगर आप एक कॉफिन वाले, जिसमें आप देखते होगे ना साधु लोग क्या करते हैं, एक कॉफिन लेकर आते हैं, यहाँ पे नेल रहते हैं और इसी में वो लेट जाते हैं. सो उसमें क्या होता है, एरिया डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है जिससे प्रेशर कम लग रहा है. करेक्ट. डिनोमिनेटर आपका ज्यादा रहेगा, प्रेशर आपका इंक्रीज डिक्रीज करेगा, वाइस से वर्जा रहता है. ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाले में. सो दिस इज द केस. ए इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर है. अब जैसे रेडियस ऑफ इक्वेटर बड़ा है तो एक्सेलरेशन किसमें, इसमें कम होगा. ठीक है, इक्वेटर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा, बट पोल्स में
जी जो हमारा है ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा एट पोल्स, ध्रुव में। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? सवाल क्या है? द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम एवरीवेयर। ये तो नहीं होता, मैक्सिमम एट पोल्स, मैक्सिमम एट इक्वेटर, मैक्सिमम एट, सॉरी पोल्स ही तो होता है, मैक्सिमम एट पोल्स। समझ में आ गया ना? इक्वेटर पे तो मिनिमम होगा ना। चलो, पास्कल्स लॉ डील्स विद व्हाट? पास्कल्स लॉ क्या होता है ना, पास्कल लॉ का यूज इस्तेमाल आप करते होगे घर पे भी। इसका मतलब होता है फ्लूइड में अगर एक जगह प्रेशर लगाओगे, दूसरा जगह प्रेशर सेम, एग्जैक्टली सेम प्रेशर रहेगा। ऐसा समझो, ऐसा है, ये समझ लो एक कार है, कार का ये चक्का है। आपने गाड़ी जब सर्विसिंग कराने जाते होगे तो आप देखते होगे ये कार जो होता है ऊपर उठ जाता है, और एक बंदा सा पतला सा बंदा होता है, वो पैर से ना यहाँ पे एक हाइड्रोलिक प्रेस होता है, इसको दबाता है तो गाड़ी खुद ब खुद ऊपर उठने लगता है। इसका मतलब क्या होता है ना, यहाँ पे देखो प्रेशर लगाओगे फ्लूइड अंदर, जैसे प्रेशर लगाओगे यही प्रेशर ऊपर आ जाएगा। मतलब प्रेशर एक्सर्टेड समवेयर इन द क्लोज सर्किट, सेम प्रेशर सेकंड जो सर्किट के इस साइड है अपोजिट एंड में, वहां भी सेम प्रेशर एक्सर्ट होता है। दिस इज कॉल्ड पैस्कल्स लॉ। पैस्कल लॉ इसी सिद्धांत में चलता है। सो जो हमारा हाइड्रोलिक प्रेशर होता है, हाइड्रोलिक वॉल्ट होता है, हाइड्रोलिक प्रेशर होता है, सारा चीज इसी पे ही डिपेंडेंट है। क्लियर हो गया? तो पैस्कल्स लॉ डील विद बॉयंट फोर्स नहीं होता, बॉयंट फोर्स आर्किमिडीज प्रिंसिपल से रिलेटेड है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? जो पानी उछलता है, जैसे आप मतलब पानी है, ठीक है, आप यहाँ पे जब मार दियो तो पानी कुछ स्प्लैश करेगा। सो जो अपवर्ड मूवमेंट है दैट इज कॉल्ड बॉयंट फोर्स। सो पास्कल लॉ इससे तो डील नहीं करेगा, फ्लूइड प्रेशर ट्रांसमिशन इससे ही करेगा पास्कल्स लॉ। क्लियर हो गया? और विस्कोसिटी सरफेस टेंशन तो अलग चीज है। सरफेस टेंशन हमारा इसमें, जो आप कपड़ा धोते हो तो डिटर्जेंट यूज करते हो तो सरफेस टेंशन उससे इंक्रीज हो जाता है, जिससे दूर तक जाता है, अंदर तक जाता है, और आपका जो कीटाणु है, गंदगी है आपके कपड़े में, वो सारा धुल जाता है सरफेस टेंशन से। ठीक है, तो पास्कल्स लॉ क्लियर हो गया, फ्लूइड प्रेशर ट्रांसमिशन। चलो मूविंग ऑन। इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस द अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग इज, देखो ये थर्मोडायनेमिक का है, समझो ऐसा होता है। थर्मोडायनेमिक का लॉ होता है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। एडियाबेटिक में क्या होता है ना, कोई हीट एनर्जी ना रिलीज होता है ना एब्जॉर्ब होता है, तो क्यू हो जाता है हमारा जीरो, तो डेल्टा यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू हो जाता है। ये सिंपल फॉर्मूला है इसका, ठीक है। देखो थर्मोडायनेमिक्स से सवाल तो ऐसा आता नहीं है, बीपीएससी में हीट से आता है, थर्मोडायनेमिक्स से नहीं आता है। बड़ी इक्वेशन याद करना, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। और एडियाबेटिक में क्यू जो हीट रिलीज और हीट एब्जॉर्ब होता है वो जीरो होता है, मतलब ना वो किसी सराउंडिंग से ले रहा है हीट, ना किसी सराउंडिंग को दे रहा है। सो दैट बिकम्स यू इक्वल टू डब्ल्यू। सो एडियाबेटिक में क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन द, अच्छा यही तो बता रहा हूँ, तो जीरो हो गया, ठीक है, डेल्टा क्यू जीरो हो जाता है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स हैव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, अबव 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। ये हमें सुनाई नहीं देता है ये, लेकिन जो डॉग्स होते हैं, कैट्स होते हैं, उन लोगों को सुनाई देता है। सो जो सुनामी का वेव्स होता है, सो आप देखते होगे घर पे अगर अर्थक्वेक वगैरह आता है तो कभी कोई डॉग मरता नहीं है, क्योंकि उन लोगों को अल्ट्रासोनिक वेव सुनाई दे देता है, सो वो भग जाते हैं। नेक्स्ट सवाल पर आऊँ। मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर्स ऑफ क्रेडिट कार्ड्स एंड एटीएम कार्ड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, अच्छा सवाल है यार ये। मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर्स ऑफ क्रेडिट कार्ड एंड एटीएम कार्ड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, देखो ऐसा है, समझो ये आपका एटीएम कार्ड है, यहाँ जगह होता है, यहाँ पे आप अपना डालते हो, वो एटीएम कार्ड डालते हो, ठीक है। थोड़ी देर के बाद देखते हो वो रीड ले लेता है। कैसे रीड लेता है? यहाँ पे जो आपका मैग्नेट, आपने देखा होगा अपने एटीएम में थोड़ा सा मैग्नेटिक स्ट्रिप लगे रहता है, तो जैसे ही मैग्नेटिक स्ट्रिप इस साइड जाता है ना, तो इंडक्शन के थ्रू, मैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू, क्योंकि मूवमेंट जा रहा है, मैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट कर लेता है वो, ठीक है। जैसे मूव करता है तो वो करंट को जनरेट कर लेता है। करंट जैसे जनरेट हो जाता है ना, तो एक डिस्प्ले में चल जाता है कि देखो यार ये है इसका पिन नंबर, ठीक है, पिन नंबर या फिर वो जो सीरियल नंबर होता है उसे वेरीफाई कर लेता है। फिर उसके बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, उसमें आप पिन डालते हो तो उसे आइडेंटिफाई कर लेता है डिजिटल फॉर्मेट में। सो ये मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस से होता है। सो आंसर क्या होगा? मैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर? नेक्स्ट सवाल पर आते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेज अमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन? समझो ऐसा है, फ्रिक्शन सबसे ज्यादा किस में होगा? आप मान लो सर्दी के दिन है, ठीक है, आप बैठे हो अपने, लेटे हुए अपने रूम पे, ठीक है, चादर या कंबल या ब्लैंकेट ओढ़ के, और मस्त आप चैट कर रहे हो किसी से। अब मुझे बताओ, यहाँ पे आपका कोई दोस्त आता है, वो आपको बोलता है चलो घूमने बाहर चलो, ठंड में 1 डिग्री टेम्परेचर है,
सो आप कभी जाओगे नहीं जाओगे, क्योंकि आप आराम से लेटे हुए हो, हीट अंदर आपके हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है ना, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है आपको हटाने के लिए, क्योंकि दिस इज स्टैटिक पार्ट, स्टैटिक है, आप लेटे हुए हो, अभी आपको हटाना, मूव करना बहुत ही मुश्किल है। सो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कहाँ होता है, जब स्टैटिक में होता है। और सबसे कम कब होगा, रोलिंग फ्रिक्शन में। देखो रोलिंग फ्रिक्शन में कुछ पार्ट ही बॉडी से टच कर रहा है ना, जैसे गाड़ी मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो बस ग्राउंड से बस ये पार्ट आ रहा है, फिर ये पार्ट आ रहा है, तो इसमें फ्रिक्शन कम लग रहा है। तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किस में आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन में आएगा। सबसे कम किस में आएगा, रोलिंग फ्रिक्शन में, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन में सबसे ज्यादा आएगा, रोलिंग फ्रिक्शन में सबसे कम आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर फ्रिक्शन वाला, कभी भूलोगे तो नहीं। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। Why do stars appear to twinkle while planets generally shine steadily when observed from Earth? सिंपल सवाल है, स्टार का जैसे मैंने वो लाइट और रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था। स्टार्स ट्विंकल क्यों करता है ना, स्टार्स तो एक तो पहले बहुत दूर है, प्लैनेट थोड़ा पास है हमसे, स्टार बहुत दूर है, वो बहुत पहले चमक चुका था, हम लोग के पास इसलिए अभी आ रहा है क्योंकि रिफ्रैक्शन होते रहता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होते रहता है। आप यहाँ पे खड़े हुए हो, ये आपको जो दिख रहा है ना, ये बहुत पहले चमक चुका था, बहुत पहले स्टार का उज्जवल हो चुका था, बट ड्यू टू डिस्टेंस बिटवीन स्टार एंड अस, उसी कारण से रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन बेंड 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 होते होते दैट वो रिफ्लेक्ट करता है, मतलब ट्विंकलिंग रिफ्लेक्शन करता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बट प्लैनेट्स क्या होता है, तो पास होता है, ठीक है, और उसका जो डिस्क होता है वो आपको चमकता हुआ दिखता है, इट डजंट ट्विंकल नहीं करता है, वो आपको चमकता हुआ दिखता है, सो दैट इज द रीजन। सो क्या होगा इसका आंसर, stars emit lights of varying intensity while planets emit constant light. Stars are point source of light and planets are extended source of light. The gravitational pull stars rotate rapidly, causing their brightness to fluctuate. ये तो नहीं होगा। Stars are point sources of light and planets are extended sources of light. The gravitational planets are prevent the light. अभी ये भी नहीं होगा। Stars emit light of varying intensity while planets emit constant light. ये भी नहीं होगा, बी होगा। Stars are points of source of light and planets are extended source of light. सही है। 14 पे आते हैं, which type of lens is used in projected to produce a magnified and focused image on a screen? Magnified, focused image। अब याद करो, कल मैंने पढ़ाया था, आपके जो आईज में होता है दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या है, कॉन्वर्ज करना, एक जगह फोकस करा देना। रेटिना में फोकस कर जाता है आपका चीज, और अगर रेटिना से पहले बन रहा है तो दैट इज मायोपिया, रेटिना के बाद बन रहा है दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। क्लियर हो गया, मायोपिया को कैसे दूर करते हैं, कॉन्केव लेंस से। हाइपरमेट्रोपिया को कैसे दूर करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस से। तो प्रोजेक्टर में क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, ताकि जो आपका इमेज है एक तो मैग्नीफाई करा देगा और फोकस करा देगा। तो आप देखते होगे ना, जैसे ये यहाँ प्रोजेक्टर है और यहाँ पे एक वो लगे रहता है, प्रोजेक्टर डिस्क लगे रहता है, तो यहाँ पे आप आराम से मूवी देख सकते हो, ठीक, जो थिएटर वगैरह में देखते हो, तो दैट इज कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस इज द करेक्ट आंसर। द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ अ गन व्हेन बुलेट इज फायर्ड, यार बच्चों वाला सवाल है, न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मूविंग ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर बोले तो अलग अलग पार्टिकल्स, तो टेबल सॉल्ट में NaCl, एयर में ज्यादा होता है ना, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हीलियम हो गया, छोटा छोटा CO2 हो गया, सारा चीज इसमें है, तो दैट इज कॉल्ड अ मिक्सचर। एक सेकंड रुकना, पानी पी लेता हूँ। सो 16 नंबर का देख लो, 17 नंबर पे आओ, सॉल्व करो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, टू और मोर एटम्स मिलके कंपाउंड बनाता है। सो O2 में तो एक ही है, OO, H2 में HH, N2 में NN, CO2 में क्या, COO। CO2 इज द करेक्ट आंसर कंपाउंड से, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सोडियम रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर, द रिएक्शन प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। देखो ये वाला, ये मैंने बताया था, सोडियम को इसीलिए केरोसिन ऑयल में रखते हैं क्योंकि सोडियम कोल्ड वाटर के साथ बहुत ही विग्रेसली रिएक्ट करता है। जैसे समझो, ऐसे Na प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस H2 बाहर निकल जाता है, ठीक है, बहुत ही विग्रेसली करता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। सो बोथ 1 and 2 इज करेक्ट आंसर। इसको बैलेंस करने के लिए Na प्लस 2H2 कर दो, तो 2NOH प्लस 4H2, 2H2, बस बैलेंस हो गया। नेक्स्ट सवाल पर आओ। रस्टिंग इज अ स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस, इट रिक्वायर्स मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन। सही बात है यार, स्लो ऑक्सीडेशन है। अगर आप समझो आपने पेंट नहीं किया अपने गेट में, सो क्या होता है, धीरे धीरे रस्ट पकड़ लेता है। ऐसा तो नहीं होता ना, आज आपने पेंट किया है, कल ही रस्ट पकड़ लेता है, धीरे धीरे ग्रेजुअली मॉइस्चर लगता है, ऑक्सीजन लगता है, तब जाके वो रस्ट करता है। सो दिस इज सही, दिस इज सही, दोनों आर करेक्ट। नेक्स्ट सवाल पर आओ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है, पहला बात तो कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है ना। दूसरा क्या होता है,
जस्ट फॉर्म चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड से गैस में हो जाएगा, फिर गैस से लिक्विड, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस होता है फिजिकल चेंज। पहला है कि कोई केमिकल, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। दूसरा है कि रिवर्सिबल है, जैसे आप हीट कर दियो किसी चीज को तो वो फॉर्म चेंज कर दिया, वापस उसे कूल कर दो तो वापस वो फॉर्म में आ जाएगा। तो फिजिकल चेंज में क्या, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, सही बात है। मास इज ऑलवेज लॉस्ट इन फिजिकल चेंज, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि मास हमेशा ही लॉस्ट होगा, तो ओनली वन इज करेक्ट आंसर। फिजिकल चेंज का एग्जांपल आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना क्या क्या आपको लग रहा है। चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बेसिस, दे टेस्ट बिटर, दे टर्न रेड लिटमस ब्लू। देखो बचपन से मैंने एक ट्रिक याद किया बार, ब्लू लिटमस को रेड में करता है एसिड, तो रेड को ब्लू में करेगा बेस, ये सही है, बिटर होता ही है। साबुन में खा के चेक करो पता चल जाएगा। 22 सवाल पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन। बेकिंग सोडा, आर्गन, आर्गन क्यों यूज, विनेगर को तो हम यूज करते हैं ना, ओनियन में यूज करते हैं। एसिटिक एप्पल साइडर विनेगर ही पीते हो, पेट के लिए अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं ना वाटर प्यूरिफिकेशन, ये तो हम लोग घर पे यूज कर देते हैं, फिटकरी वाला यूज चीज कर देते हैं। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर का यूज लड़कियां करती है मेकअप में करती है ना, तो स्किन टोन को लाइट कर देता है ये। सो आप देखते भी होगे अगर आप स्पा लेने गए हो, मतलब अगर आप कभी गए हो किसी के साथ गए हो तो आप देखे हो कि ब्लीचिंग का एक पैकेज आता है वो लोग के लिए कि स्किन टोन को थोड़ा सा ये कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। सैपोनिफिकेशन सोप से रिलेटेड मेरे को याद आता है। कन्वर्जन ऑफ सॉल्ट इनटू एसिड एंड बेस, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद एसिड एंड फॉर्म ईस्टर। भौतिक परिवर्तनों के बारे में, अरे कहाँ गया सवाल, अच्छा चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो ना, ये ला सवाल, ये हम लोग कर रहे थे। रिएक्शन ऑफ ईस्टर विद बेस टू फॉर्म सोप एंड अल्कोहल, यही तो है। लक्स वगैरह जो बनता है सैपोनिफिकेशन प्रोसेस से बनता है। रिएक्शन ऑफ सोप विद एसिड टू फॉर्म ईस्टर तो नहीं बनाते यार, रिएक्शन ईस्टर विद CH3COO Na को रिएक्ट कराओगे तो सोप और अल्कोहल बन जाता है। विच मेटल इज लीस्ट रिएक्टिव। रिएक्टिविटी सीरीज मैंने पढ़ा है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, कॉपर, निकल, Ag और Au, सबसे कम कौन सा होगा फिर ऑप्शन। सोडियम, पोटेशियम तो बड़ा बड़ा यार, कैल्शियम गोल्ड ही होगा, गोल्ड टिकर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल अंडर सर्कमस्टांसेस। पोटेशियम तो करता है, सोडियम भी करता है, मतलब बहुत विग्रसली करता है बट करता तो है। आयरन भी करता है। सिल्वर का कभी रिएक्शन देखे हो, Ag+H2O कभी देखे हो लाइफ में, Ag+H2O कभी नहीं देखे होगे। So this is the reaction. Which chemical is used in cold packs to reduce swelling? देखो ये वाला मैं भी यूज करता हूँ। यूपीपीसीएस मेंस देने गया था तो उसमें यार बहुत जरूरत पड़ा था, मतलब फोर्थ वाले पेपर में चौथे दिन में हालत खराब हो गया था। कोल्ड पैक जो आता टेट्रा पैक आता है जिसे आप यूज करोगे ना तो स्वेलिंग कम हो जाता है, क्योंकि फिंगर जो होता है ना बहुत स्वेल कर जाता है। सो अमोनियम नाइट्रेट का होता है NH4NO3 होल ट्वाइस, NH4NO3 होल ट्वाइस, अमोनियम नाइट्रेट। सो बेसिकली क्या करता है ना, जो आप कोल्ड पैक को लगाओगे जो अफेक्टेड एरिया है, सो इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है वो वाले एरिया में, ठीक है, जो हीट है जो रिलीज हो जाएगा तो आपको थोड़ा सा बेहतर मिल जाता है। मतलब बेहतर तो नहीं, अगर मेंस आप दोगे इस बार बीपीएससी का मेंस तो, खैर बीपीएससी मेंस में तो उतना मसला नहीं होता है, एक एक पेपर ही तो होता है, बट लास्ट पेपर में थोड़ा सा होता है पेन, तो इसको रख लेना, कोल्ड पैक अच्छा होता है। नेक्स्ट सवाल पर आओ। व्हाट आर द नेम ऑफ द वेसल दैट डिलीवर्स अ न्यूट्रिएंट रिच ब्लड फ्रॉम द स्टमक एंड, अरे यार ये वाला मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ बार बार, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। पहला सवाल है ना साइंस का जो हम लोग स्किप कर रहे हैं, ये कंफ्यूज हो जाता हूँ यार मैं इसमें। हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक वेन, लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी तो नहीं है, राइट हेपेटिक, हेपेटिक वेन या फिर हेपेटिक पोर्टल वेन, दोनों में से कुछ होगा। 50-50 में आ गया हो तो उसको अटेम्प्ट लूंगा ही। चलो लेट्स सी। प्रोडक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ लिवर। लिवर का फंक्शन क्या क्या है भाई, लिपेज, लिपेज में टाल से याद किया, और ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लिपेज इस निकालता है, पैंक्रियाज निकालता है, ठीक है, पाचन के लिए। यूरिया निकालता है, बिल्कुल सही, लिवर निकालता है। विटामिन ए का पाचन यहीं पे होता है, विटामिन स्टोर हाउस विटामिन ए का लिवर में ही होता है। म्यूकस मैंने बताया था, जो स्टमक का आउटर लेयर होता है, म्यूकस HCl ना बह पाए इसलिए HCl म्यूकस उसको बचाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में निकलता है, सो आंसर विल बी यूरिया। यूरिया फर्टिलाइजर आपको पता होना चाहिए, एनपीके फर्टिलाइजर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। द रिलीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इनटू पॉन्ड्स एंड वेल्स हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द मस्किटोज, गैम्बूशिया फिश, ये तो पीवाईक्यू है यूपीएससी का। इन मेकिंग द सैफरन स्पाइस विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज यूज्ड, स्टिग्मा, पीवाईक्यू है। A married couple adopted a male child, a married couple है,
प्लस एक माइनस, अडॉप्टेड है मेल चाइल्ड, ठीक है, मेल चाइल्ड को अडॉप्ट किया। द ब्लड ग्रुप ऑफ द कपल इज AB एंड O नेगेटिव, मतलब कुछ भी ले सकते हो ना, अगर लड़का को AB पॉजिटिव ले रहा हूँ, इसको O नेगेटिव ले रहा हूँ। द ब्लड ग्रुप ऑफ द थ्री सन कैसे हो गया? Adopted a male. Acha, a few years later, twin boys were born. Boys were born. The blood group of the three sons is A positive, B positive, and O positive. The blood group of adopted son is A और B, तो इसका हो गया, इसका O पॉजिटिव हो गया, सही है। नेक्स्ट सवाल पर आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? वायरसेस लैक्स द एंजाइम नेसेसरी फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी। वायरस के पास एनर्जी अपने पास कहाँ से हो सकता है, वो तो दूसरे के पास जाके काटता है। वायरसेस कैन बी कल्चर्ड इन एनी सिंथेटिक मीडियम, कुछ भी, उसको भाई होस्ट सेल चाहिए, जिंदा या मुर्दा। वायरसेस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर बाय बायोलॉजिकल वेक्टर्स ओनली, कुछ भी, 3। पहला सही है, पहला सही है। करेक्ट ही पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा? करेक्ट पूछ रहा। देखो मेरा गलती ज्यादातर इसी में होता है, करेक्ट और इनकरेक्ट में, तो देख लेना। वायरसेस भाई सिंथेटिक मीडियम में नहीं भाई, किसी होस्ट सेल चाहिए, उसको होस्ट सेल चाहिए, जिंदा चाहिए, ठीक है। डेड सेल में थोड़ी जाके वो वायरस अपना काम एक्टिवेट करेगा। Which one of the following articles of the Indian Constitution provides for the establishment of finance? रटा रटा सवाल है, 280 आर्टिकल मार देना। फाइनेंस कमीशन का काम क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन करना सेंटर और स्टेट के बीच में, रेवेन्यू का शेयरिंग कराने के लिए एफसी का काम है। 352 हमारा हो गया नेशनल इमरजेंसी, 356 है प्रेसिडेंट रूल। 300 या सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स के लिए होता है शायद, ये बीपीएससी का पीवाईक्यू ये वाला, देख लेना इसको। 245 अपना वो सेंटर स्टेट रिलेशन वाला पार्ट में हो गया। 250 होता है क्या, 249 और 250 स्टेट राज्यसभा के पास पावर है कि पार्लियामेंट को बोलो कि स्टेट लिस्ट पे आप करवा सकते हो, वो बिल लाओ। 253 कहता है कि सेंटर स्टेट मैटर में कर सकता है इंटरनेशनल ट्रीटी के लिए, और उसमें स्टेट के कंसेंट के बिना भी कर सकता है वो 253, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रीटी होता है। सो ये सब दर्शाता है कि फेडरल क्वासी फेडरल है, जो केसीबीआर ने लिया था, केसीबीआर ने दिया था, ठीक है, तो यूनियन के पास ज्यादा पावर है। द एंटी डिफेक्शन लॉ इज आउटलाइन इन विच शेड्यूल? 10th शेड्यूल, 52nd अमेंडमेंट, आयाराम गयाराम, 10th शेड्यूल। 8th शेड्यूल से मेरे को क्या याद आना चाहिए? 8th शेड्यूल से मेरे को याद आना चाहिए 22 लैंग्वेजेस। 21st शेड्यूल से मेरे को याद आना चाहिए सिंधी। 71 से मेरे को याद आना चाहिए KMN, कोनकनी, मणिपुरी, नेपाली। 92nd से मेरे को याद आना चाहिए बोडो, डोंगरी, संथाली, और एक और मैथिली। बोडो, संथाली, डोंगरी, मैथिली, हाँ ठीक है, ये सारा चीज मेरे को याद आ जाना चाहिए। मूविंग ऑन। और इसमें क्या, 9 शेड्यूल से मेरे को याद आना चाहिए जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे आया था। 7 शेड्यूल से मेरे को याद आना चाहिए क्या, फेडरल लिस्ट वाला स्ट्रक्चर, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट 9 शेड्यूल। देखो सवाल आ भी गया, इंदिरा गांधी नहीं, जेल नेहरू, अभी तो बताए थे जेल नेहरू। नेहरू साहब कहाँ गए हमारे? 9 शेड्यूल नेहरू। पहला हटा दो, 1 2 हट गया, अरे यार एक ही सही हुआ। द लॉस प्लेस इट अंडर इट कैन बी चैलेंज फॉर वायलेशन ऑफ द बेसिक, बिल्कुल सही है भाई, ये आर कोहेलो केस में शायद आया था ये, कि अब वो वायलेट कर रहा है तो बेसिक स्ट्रक्चर, तो अब दैट इज अंडर जुडिशियल सुपरविजन, कैन बी चैलेंज्ड, ठीक है। सेकंड इज करेक्ट, ये हटा दो। 2 3, 2 तो करेक्ट है, अब 3 देख लो। द इंक्लूजन ऑफ एनी लॉ इन इट रिक्वायर्स एन अमेंडमेंट अंडर 360, बिल्कुल सही है। अब अगर इसमें इंक्लूजन कुछ भी करना है तो दैट रिक्वायर्स अमेंडमेंट, कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए 368, सिंपल मेजोरिटी से आपको नहीं हो सकता है। Which of the following is not a fundamental right under the Indian Constitution? Right to equality है, right to property, legal right हो गया, ये हटा दिया गया। 300A है ना शायद ये। चलो नेक्स्ट सवाल। Determine the following. Consider the following functions determining the strength of the High Court, extending the jurisdiction of a High Court to Union Territory. क्या है सवाल? अच्छा ये स्क्रीनशॉट ले लो यार, चलो। Which of the following functions given below can be performed by the President of India? क्या क्या फंक्शन? Determining the strength of the High Court, ये पार्लियामेंट करता है कि प्रेसिडेंट करता है? आई एम नॉट श्योर। डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द हाई कोर्ट, स्ट्रेंथ ऑफ द हाई कोर्ट को डिटरमाइन करता है स्टेट लेजिस्लेचर करेगा ना, प्रेसिडेंट तो नहीं करना चाहिए। एक्सटेंडिंग द जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू अ यूनियन टेरिटरी, एस्टैब्लिशिंग द कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 and 3 करेक्ट लग रहा है मेरे को। पहला वाला तो यार स्टेट लेजिस्लेचर करेगा, पार्लियामेंट करेगा, प्रेसिडेंट तो नहीं करेगा, इतना पावर तो नहीं देगा, ठीक है। देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया? संवैधानिक बॉडी 324 में तो है, 312, 314, 323 है ना, ये यूपीएससी भी है। नीति आयोग नहीं है, फाइनेंस कमीशन 280 है। नीति आयोग
एक्सटेंडेड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी बिल इज डिफाइंड अंडर 110 123 ऑर्डिनेंस हो गया है ना। 112 अपना एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, एएफएस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल डील्स विद द लैंग्वेजेस, सेम सवाल रिपीटेड आ गया। 8 शेड्यूल। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड फॉर वायलेशन आर्टिकल 61। 72 पार्डन रिप्राइव वाला है प्रेसिडेंट के पास। आर्टिकल 85 है समनिंग प्रोरोगिंग डिसॉल्विंग, लोकसभा वाला सीन है। 52 है एग्जीक्यूटिव हेड जो होता है स्टेट का, वो प्रेसिडेंट होता है। Which of the following is a unitary feature of Indian federal system? Unitary feature क्या बताता है? Complete separation of power, that is federal power, single citizenship, यही है। Dual judiciary, ये तो federal power है। Equal representation of states, ये भी federal power है। Which of the following were the, कितना मिनट हो गया? 25 मिनट हो गया, 40 सवाल डिस्कस हो गया, not bad। Which of the following were the goals of Congress election manifesto of 1937? कौन सा goals था कांग्रेस इलेक्शन मैनिफेस्टो का? ठीक है। To put an end to the government of India Act 1935, सही बात है। The right to form free trade unions, भाई ये तो कर ही सकता है ना मैनिफेस्टो। आप समझ रहे हो कितना अभी जो रूलिंग पार्टीज होता है या फिर ऑपोजिशन पार्टी होता है मैनिफेस्टो में कुछ भी डाल देता है। तो उस टाइम 1937 फर्स्ट टाइम इलेक्शन करने का मौका मिल रहा है, तो इसमें तो लोग डालेंगे ही। रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, ये सब देखो बहुत ही पुकी स्टेटमेंट है, ये सब तो वो करेंगे ही। एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, देखो जमींदारी सिस्टम पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद वो उतना तीव्रता लिया था। दो स्वामी सज्जनन सरस्वती हो गए, ये सब ने स्टार्ट कर दिया था, विनोबा भावे ये लोग स्टार्ट किए थे। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस लैंड रिफॉर्म्स हमारा स्टार्ट हुआ था, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। अगर आपने मेंस का पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद ये स्टार्ट हुआ था अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। लैंड टेनेंसी एक्ट हो गया, डिजिटलाइजेशन वाला भी जो चल रहा है। सो 4 आप काट दो। सेकंड इज करेक्ट, राइट ऑफ, हाँ 1 2 3। नेक्स्ट, his paintings was done by Thomas Gainsborough. He was a commander of British forces during the American War of Independence 1783 की बात कर रहा है। And the Governor of General Bengal when the permanent settlement was introduced. Permanent settlement का बात कर रहा है, कॉर्नवालिस याद आ जाना चाहिए। परमानेंट सेटलमेंट, सनसेट क्लॉज, कॉर्नवालिस से मेरे को क्या क्या याद आना चाहिए? और बताओ। कॉर्नवालिस से मेरे को याद आना चाहिए हिंदू संस्कृत कॉलेज बनाया था, हिंदू संस्कृत कॉलेज, हिंदू संस्कृत कॉलेज इसने बनाया था। इसके सामने एक युद्ध भी हुआ था ना यार कॉर्नवालिस के टाइम पे। सेकंड मैसूर वॉर हुआ था, पहला टाइम पे हुआ था हास्टिंग्स के टाइम पे, पहला फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था। सेकंड हुआ था, सॉरी फर्स्ट तो किसी के टाइम पे नहीं हुआ था, सेकंड जो हुआ था हास्टिंग्स के टाइम पे, थर्ड हुआ था कॉर्नवालिस के टाइम पे, और फोर्थ हुआ था वेलेस्ली के टाइम पे हुआ था। हाँ याद हो गया, HCW मैंने याद किया था, HCW। सेकंड थर्ड फोर्थ, हास्टिंग्स कॉर्नवालिस और वेलेस्ली। श्रीरंगपट्टनम आपको याद आना चाहिए, हैदर अली, टीपू सुल्तान, जैकोबियंस आपको याद आना चाहिए, है ना, नेपोलियन का मदद लिए थे वो लोग। Which of the following statement best explains the purpose of Deccan Riots Commission? Deccan Riots, Deccan Riot to suppress a rebellion led by tribal chiefs in central India। यार ये तो ट्राइबल चीफ्स वहां पे सेंट्रल इंडिया, ट्राइबल चीफ्स से तो रोमन रेंस याद आता है। To assess the administrative efficiency of British officials in Bombay Presidency। To assess that, assess भी नहीं करेगा। To investigate the causes of peasant, हाँ डेक्कन रिवोल्ट, डेक्कन रिवोल्ट याद है। डेक्कन रिवोल्ट कब था? 1878 में, पीजेंट से ही रिलेटेड था, मनी लेंडर्स सताते थे उन लोग को। Which one of the following is correctly matched regarding the role of women in salt सत्याग्रह? कमला नेहरू urged Gandhi to allow women in दांडी मार्च। यार कमला नेहरू तो एक्टिव थी, एनसीएम के टाइम पे एक्टिव थी, दांडी मार्च के टाइम पे तो उनका तबियत खराब हो गया था। अगर वो किताब आपने पढ़ा होगा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया और अ लेटर टू माय वाइफ, जो जवाहर नेहरू ने लिखा था जब उनकी वाइफ बहुत बीमार थी, कमला नेहरू जी। सो बहुत प्यारा वो है, मतलब अगर टाइम मिलेगा तो उसे पढ़ना। कमला देवी चट्टोपाध्याय इन्होंने परसुएट किया था, बिल्कुल सही है। मिथुबेन पट्टिट के बारे में नाम नहीं सुना। एनी बेसेंट की रोल इन सॉल्ट सत्याग्रह में, एनी बेसेंट का रोल तो नहीं था यार। वो न्यू इंडिया वाला मेरे को याद है बस, बाल गंगाधर तिलक, वो क्या नाम है यार, न्यू इंडिया नहीं, क्या बोलते थे यार वो, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था? कॉमन आयरलैंड के तर्ज पे हुआ था, होम रूल लीग, सॉरी सॉरी, होम रूल लीग, HRL। ठीक है। तो सनसेट क्लॉज अभी देखो मैंने बताया था, सनसेट क्लॉज अंडर परमानेंट सेटलमेंट सेमिनार पेड ओनली व्हेन क्रॉप्स मैच्योर, ये तो नहीं ये क्यों ही करेंगे भाई, इतने इतने अच्छे तो नहीं थे अंग्रेज। फेलियर टू पे रेवेन्यू बाय सनसेट लेड टू ऑक्शन, बिल्कुल सही बात है। अगर वो शाम तक नहीं कर पाते थे रेवेन्यू का पेमेंट, तो उनका ऑक्शन हो जाता था। तो कितने बदमाश थे वो लोग। Which of the following statement about Cornelia Shorabji is correct? No idea भाई, she is the first Indian woman to be elected as a, she was the first Indian woman to practice law। Skip।
दिस टाइप ऑफ सवाल आई जनरली स्किप। नेक्स्ट सवाल पर आओ। बैटल ऑफ चिन्हत, चिन्हत तो लखनऊ के पास है यार, वो रेलवे स्टेशन है, चिन्हत रेलवे स्टेशन। और रेयर अर्ली रिबेल फैक्ट्री इन विक्ट्री इन 1857 शॉर्ट बिटवीन विच सिटी, लखनऊ दिया है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इट अबॉलिश a dual system of governance introduced by Pitt's India Act 1784। सही बात है। It allowed the establishment of legislative council at a provincial level with full Indian majority। भाई साहब 1784 में ही फुल इंडियन मेजोरिटी। सेकंड काटो, सेकंड काटो, सेकंड काटो, आंसर बनाओ 1-3। पढ़ो भी मत, सेकंड गलत है भाई। नेक्स्ट सवाल पर आते हो। हु वाज द एडिटर ऑफ हिंदुस्तानी एंड सुधारक न्यूज़पेपर। सुधारक का गोपाल गणेश वागेकर था, गोपाल गणेश अगरकर, गणेश अगरकर यही है। गोपाल कृष्ण गोखले नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्रन, गंगा प्रसाद वर्मन, गोपाल गणेश। दो ऑप्शन, गणेश अगरकर एंड गंगा प्रसाद वर्मा। गणेश अगरकर, मिस प्रिंटिंग है क्या? 51। एक सेकंड हिंदी देख लेते हैं। गणेश अगरकर, गो गंगा प्रसाद वर्मा, गणेश अगरकर। क्या मसला है? गोपाल गणेश अगरकर। अरे यार ऐसा भी खेल रहे हैं क्या सर? ऐसा ना करो, यही होगा फिर, गोपाल गणेश अगरकर। अच्छा वो देख लिया यार, ये गलत हो जाता। Which personality is not associated with writings on economic drain of wealth? दादा भाई नौरोजी तो है, एमजी रनाडे भी है, पीसी राय, सुशील कुमार घोष मेरे को याद आना चाहिए, एबीपी अमृत प्रसाद पत्रिका यही है। बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रेलवे कमीशन 1902 विच एक्ट वाज पास्ड? इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 कर्जन के टाइम पे आया था। नेक्स्ट सवाल पर आओ। तब तक स्क्रीनशॉट ले लो, रुको ये ला स्क्रीनशॉट लो। चलो नेक्स्ट सवाल पर आओ, 54 नंबर पे। He founded the Nationalist Party in 1926 and was founder of Scouting in India. He also served as editor of Abhyuday. His description belongs to whom? कोई आइडिया नहीं है, 1926 का बात कर रहा है। तिलक जी तो उन टाइप तक उनका इंतकाल हो गया था। 1926 में अरुणा आसिफ अली एक्टिव थी क्यूएम के टाइम पे, अंडरग्राउंड वाले में। रश बिहारी बोस वो वहां पे थे, क्या कहते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी वाले टाइम पे थे। मदन मोहन मालवीय 1926 के टाइम पे हो सकते हैं, क्योंकि अभ्युदय स्काउटिंग इन इंडिया हो सकते हैं। नेक्स्ट सवाल। विच गवर्नर जनरल इज एसोसिएटेड विद ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप विद रंजीत सिंह एंड एबॉलिशन ऑफ प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ अपील एंड सर्किट सेटअप बाई? नो आइडिया, स्किप। गांधी इरविन पैक्ट, पूना पैक्ट 1932, 23 मार्च 1932। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद आईएनए ट्रायल्स? शाह नवाज खान जी है, गुरबख्श सिंह ढिलोंग भी है, मोहन सिंह नहीं है यार, इनका प्रेम सहगल जी है। मोहन सिंह को तो ब्रेन चाइल्ड कहते हैं ना आईएनए के। द हाईली एफिशिएंट सिस्टम ऑफ लोकल सेल गवर्नेंस, उर एंड सभा से तो मेरे को चोला ही याद आता है। हु वाज द फाउंडर ऑफ बकाटाका? प्रवर सेन। व्हेन डिड विक्रम एरा? 57 से हुआ था। शाका एरा को हराया था 78 एडी होगा, फिर विक्रम एरा 57 बीसी में तो वो हुआ था ना, शाका को हराया था तो विक्रम को उपाधि दिया था, शाका को हरा के लिया था फिर शायद। अरे यार इसमें बहुत कंफ्यूज करता हूँ। शाकारी को हराया था, विक्रम को उपाधि लिया था, विक्रम एरा उसी समय 57 बीसी से होना चाहिए ना। 78 एडी में होगा शाका एरा, पता नहीं यार, इसमें कंफ्यूज कर गया हूँ दो तो मैं 57 78 में। विच चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड हर्षवर्धन में? यूनसैंग आसान सवाल है, फायन चंद्रगुप्त टू के टाइम पे। विच ऑफ द फॉलोइंग Pallav kings assumed the title of Vatapi Konda after defeating and slaying the great Chalukyan king Pulakshin II? Narasimha Varman I, नरसिम्हा वर्मन वन, नरसिंह है नरसिम्हा वर्मन है, ठीक है। इन्होंने पुलक्षिन टू को हराया था। पुलक्षिन टू ने किसको हराया था? हर्षवर्धन को हराया था। और उनका हराया था नरसिंह वर्मन वन ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रतिहार किंग रूलर हु रीगेन्ड कन्नौज इन 1836? मिहिर भोज ग्वालियर, इंदौर, भोपाल को अच्छे से उन्होंने देखभाल किया था। Which of the following administrative reforms introduced by Khilji specifically aimed to prevent the rebellion of nobles? बगावत ना कर सके नोबल्स, तो इसके लिए उन्होंने किया था इम्पोजिशन ऑफ जजिया टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स। इससे नोबल्स का रेबेलियन कैसे और नॉन मुस्लिम्स का कैसे हो सकता है? एबॉलिशन ऑफ हेरिडेटरी इक्ता सिस्टम एंड स्ट्रिक्ट सैलरी ऑडिट्स, ये मेरे को सही लग रहा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट्स एंड कंट्रोल, इससे क्या ही है।
रेगुलर कम्युनिकेशन विद द अब्बास खलीफा इन बगदाद से क्या ताल्लुक? बी होगा। ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर बन जाता है। अंडर द दिल्ली सल्तनत which of the following department was primarily responsible for maintaining the official records and correspondence in the sultanate? इसका मतलब क्या होता है? डिस्पैचर को कहते हैं ना, डिस्पैचर। जैसे मान लो कुछ एक रॉयल ऑर्डर आ गया है, दूसरे द्वार समुद्र को भेजना है, वारंगल में भेजना है, तो वो कौन करता था? दीवाने इंशा करते थे, ठीक है, दीवाने इंशा। डिपार्टमेंट ऑफ करेस्पॉन्डेंस भी कहते थे इनको। दीवाने अर्ज था मिलिट्री डिपार्टमेंट, मिलिट्री डिपार्टमेंट बलबन के टाइम पे आया था। दीवाने अर्ज बलबन के टाइम पे आया था। अर्ज ममालिक जो पिछला बीसीडब्ल्यू टेस्ट 1 था उसमें आया था सवाल, अर्ज ममालिक दीवाने अर्ज को लीड करे थे। दीवाने रियासत हो गया अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे था, मार्केट रिफॉर्म्स के लिए था, मार्केट रिफॉर्म्स। वजारा वजारा वजारत वजीरत नहीं पता, तो इसका आंसर दीवाने इंशा है। मूविंग ऑन, which of the following administrative policies during Shah Jahan's reign indirectly contributed to the decline of Mughal military efficiency in the long run? Revival of Jagidari crisis through excessive assignment Jagirs. Introduction of Mansabdari system for the first time. यार ये तो अकबर के टाइम पे था, तो this won't be the correct answer. Complete abolition of jizya tax for revenue consolidation. Complete abolition, यार अकबर ने तो abolition करा ही दिया था ना, तो ये भी तो नहीं होगा complete abolition। वापस से उसको फिर औरंगजेब नहीं कहता, ठीक है, तो अकबर ने तो पहले ही कर ही दिया था, फिर शाहजहां क्यों करेगा? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोविंशियल बाउंड्रीज टू मैच लिंग्विस्टिक डिवीजन, इतना बड़ा बड़ा चीज तो नहीं था। रिवाइवल ऑफ जागीरदारी क्राइसिस थ्रू एक्सेसिव असाइनमेंट ऑफ जागीर्स, जागीर्स को दे दिए थे असाइनमेंट, हाँ यही होना चाहिए यार, मोस्ट प्रॉब्ली तो यही लग रहा है मेरे को। बाकी तो देखो बी और सी एलिमिनेट हो गया, डी भी नहीं होना चाहिए। लिंग्विस्टिक डिवीजन तो इतना वहां पे था ही क्या, पर्शियन बोलते थे लोग, अरेबिक बोलते थे, यही दो चीज तो बोलते थे। Which of the following best reflects the Cholas Empire role in maritime trade and diplomacy during the medieval period? The Cholas avoided foreign contact. Kato. Cholas only traded through land routes. Cholas sent trade embassies and undertook naval expedition in Southeast Asia, including Srivijaya। ये तो बिल्कुल सही है। रेस्ट्रिक्ट कुछ नहीं है, इतना बड़ा साम्राज्य है, कुछ रेस्ट्रिक्ट थोड़ी करेंगे, ये पॉजिटिव वे में ही बताएंगे इसका। अकॉर्डिंग टू बिहार इकोनॉमिक सर्वे, व्हाट वाज द शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर? 19.9, और दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर का 21.5, लिख लेना। 58.6 है टर्शियरी सेक्टर का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये डेटा, डायरेक्ट एग्जाम में फिर से आएगा। 19.9, 21.5, 58.6। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूटेड द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू रिसीप्ट्स इन बिहार ड्यूरिंग 2023-24? सबसे अधिक आता है सेंटर से आता है, शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस, ठीक है, कितना परसेंट है देखना पड़ेगा, 60% के आसपास है, और ये 25%। स्टेट्स ओन टैक्स रेवेन्यू 25% है, देख लेना एक बार। नॉन टैक्स रेवेन्यू कम होगा, टैक्स रेवेन्यू ज्यादा होगा, 25% होगा ये, और ये तो पता है 60% के आसपास था, पढ़ा था जब पिछले बार प्रीलिम्स के टाइम पे। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, व्हाट वाज द लिटरेसी रेट? 61.8। अकॉर्डिंग टू बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बिहार रैंक्स अमंग इंडिया इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, 2.86% है, 2.86, और 12वां रैंक। कुकी सवाल है। अकॉर्डिंग टू आईएफएसआर 2023, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर? 8% है, और ट्री कवर है 2.5% है, ट्री कवर। ये सब देख लो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ना, डायरेक्ट सवाल आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शेयर एन इंटरनेशनल बॉर्डर विद नेपाल? मधुबनी करता है, मधुबनी करता है। अररिया पूर्णिया सीतामढ़ी करता है, अररिया अररिया किशनगंज के करता है, पूर्णिया नहीं करता है। विक्रमशील डीवी धर्मपाल, पाल डायनेस्टी। द शौर्य वेदनाम फेस्टिवल टुक प्लेस इन द विच? पटना में होगा यार, कैपिटल में होना चाहिए, शौर्य वेदनाम हो सकता है। विच एक्सप्रेस ट्रेन वॉज फ्लैग्ड बिटवीन सहरसा एंड Mumbai during the recent development projects in Bihar? Amrit Bazar Express. Which animal was a mascot of Khelo India Youth Games in Gachima? ये सब याद होना चाहिए। Which architect designed the Green University? BL दोशी साहब। बिहुल, बिहुल से सवाल आया था, भागलपुर वाले एरिया में, अगर भागलपुर है तो गंगा वाला एरिया होना चाहिए, गंडक सोन नहीं होगा, गंगा गंगा गंगा। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज अ सुपर स्पेशलिटी कैंसर ड्रग? तो पटना ही मारूंगा भाई, नहीं पता है इतना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक? सोमेश्वर हिल्स, राम हिल्स, ये सब तो नाम भी नहीं सुना, बराबर हिल्स है लेकिन हाईएस्ट तो नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द करकट? करकट है हमारा कैमूर वाले एरिया में। इट इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ बिहार लोकेटेड इन द राजगीर हिल्स, नहीं है। इट इज लोकेटेड इन कैमूर एंड इज बीइंग, हाँ मगरमच्छ के लिए। यार मगरमच्छ वाला जब होता है ना, मुझे वो याद आता है, एक रेखा की मूवी थी, उसके बाद तो मैं ट्रॉमेटाइज हो गया था, मतलब डायनासोर और मुझे मगरमच्छ बहुत डरावने लगे थे उस टाइम पे। द आमझोर हिल्स रीजन ऑफ रोहतास डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर पायराइट्स।
पायराइट्स। पायराइट्स में बिहार का साम्राज्य है। हु इज द करंट गवर्नर ऑफ आरिफ मोहम्मद खान? अकॉर्डिंग टू 91st अमेंडमेंट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैक्सिमम लिमिट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन बिहार इज 243 इंटू 15 कर दो। कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 15 तिया 45, 5 15 चौक 60, 60 4 64, 4 15 30 36, 36.4, 36.4 मतलब 36। Who holds the record for being the longest serving chief minister of Chacha? Who among the following has served as the first female governor of Bihar? आए राम दुलारी सिन्हा, आनंदीबेन पटेल, सरोजिनी नायडू। कहाँ से हो सकती है आनंदीबेन पटेल? कोई फर्स्ट फीमेल गवर्नर बनी नहीं है अभी तक। Who among the following rulers of Bihar embraced Jainism and is said to have abdicated the throne to become a Jain ascetic? Shravan Belgola, Chandragupta Maurya. Which Buddhist council was held at Rajgir in Vaishali? RVP, Rajgir Vaishali Patliputra, पहला first Buddhist council। अरे fourth कैसे हो? First Buddhist council वहाँ कश्यप। रटा रटा होना चाहिए ये सब। Which of the following is not a feature of Madhubani painting? Use of natural dyes and pigments। ये है मधुबनी पेंटिंग से को मेंस में भी सवाल आता है। Religious and folk themes from Hindu mythologies। Depiction of realistic Hindu portrait using perspective and shading नहीं आता है। Fully covered with intricate geometry and floral patterns ये होता है। चलो 90 सवाल कितना मिनट हो गया? 41 यार, जल्दी कंप्लीट करना है। The total revolution movement led by JP Narayan and primarily aimed at establishing a communist government। ये तो नहीं हो सकता है। Overthrowing foreign colonial rule ये भी नहीं। ट्रांसफॉर्मिंग, देखो इसी की चीज की रहता, जितना भी प्रॉब्लम था सारी चीज को ट्रांसफॉर्म करना, नीट एंड क्लीन पॉलिसी लाना पूरा। Who was a tribal freedom fighter from Bihar who led an armed resistance against the Bihar in the late 18th century? Late 18th century मतलब 1780 1790 वाला टाइम। 1793 से याद आना चाहिए तिलका मांझी। तिलका मांझी से मुझे याद आना चाहिए भागलपुर वाले एरिया में। भागलपुर वाले एरिया मतलब संथाल परगना वाला एरिया। ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग सॉइल इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे अधिक तो अलुवियल सॉइल होता है ना, 3, ये काट दो। उसके बाद सैंडी अलुवियल सॉइल 3 4, और फिर रेड एंड लैटराइट तो सबसे सबसे कम पीड एंड मार्शी सॉइल 2 सबसे नीचे। हाँ तो ठीक है, सैंडी अलुवियल सॉइल 3 4 1 2। 94 पर आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म्स द नेचुरल बाउंड्री बिटवीन बिहार एंड झारखंड? गंगा नहीं, कोसी नहीं, गंडक नहीं, सोन। हाउ मेनी एग्रोक्लाइमेटिक जोन हैज बिहार बीन डिवाइडेड इनटू? 4 है, 4। Which region of Bihar is the most permanently associated with the cultivation of makhana, foxnut, Mithilanchal? Bhimman, Munger, Munger, Munger. Which of the following is the primary source of energy for Earth's climate? सबसे अधिक सोलर रेडिएशन से होता है। देखो समझ रहे हो कैसे फटाफट करना है सॉल्व। देखो कोशिश करो 1 घंटा 15-20 मिनट में एक लैब कंप्लीट हो जाए। 150 सवाल, हम लोग का है 42 मिनट, क्योंकि मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। सो मेरा टाइम लग रहा है, बट एग्जाम में मेरा जल्दी हो जाता है। उसके बाद आप सेकेंड लैब में जाओ, थर्ड लैब में जाओ। इससे आपका जो आप एग्जाम में स्किली मिस्टेक करते हो ना, वो कम कर सकते हो। पहले लैब में जाओ, उसको मार्क कर दो, जो जो 2 में फंस रहे हो उसको मार्क कर दो, और जो सही है वो उसको सीधे टिक कर दो। जैसे ये सवाल है, द प्रोसेस ऑफ वेयरिंग अवे ऑफ अर्थ सरफेस बाय नेचुरल एजेंट्स लाइक विंड एंड वाटर इज कॉल्ड एरोजन। ये मुझे पता है, कंफर्म है, तो मैं तुरंत ओएमआर शीट मार्क कर दूंगा, बिकॉज आई नो दिस वोंट चेंज। Which type of climate cloud is associated with heavy rainfall and thunderstorm? Cumulonimbus, nimbus cloud से आपको रेन याद आना चाहिए, है ना। On a world map, which line of longitude is known as international date? अब मेरे को ये पता है यार, ये फैक्चुअल है, ये मैंने नहीं पढ़ा है, तो आई वुड आइदर स्किप और आई वुड डू अ ब्लाइंड गेस। सो इसको मैंने अभी काट दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट? वेस्टर्न घाट की बात कर रहे हैं, माउंट केटू काराकोरम वाले एरिया में। काटो इसको। अनाईमुदी हो सकता है, नंदा देवी ये भी ग्रेट हिमालय का पार्ट है, कंचनजुंगा सिक्किम में है, तो अनाईमुडी। The major coal deposits in India are primarily found in Gondwana. Which of the following is called Saura of Bengal? कोसी। अच्छा बंगाल पूछ रहा है, कोसी महानदी, दामोदर। Which of the following best describes the fundamental difference between habitat and niche in ecology? Niche क्या होता है? एक specific बड़ा statement, दो तो बड़ा statement दिख रहा है, पहले ये पढ़ते हो। A habitat and a niche are two terms that can be used interchangeably and to describe the environment where a species lives. A habitat refers to a physical environment for a particular species, whereas a niche emphasizes on a specific role and interaction with the species. बस got the answer। 106 पे आओ। Coral polyps share a mutualistic relationship with zooxanthal. Coral polyps provide food to zooxanthal, whereas होगा, सही होगा दोनों।
Which of the following lakes is the largest freshwater lake by volume in the world? Lake Superior. The Great Barrier Reef, Australia. हाँ हाँ वही है. Greenland is a part of Denmark, BYQ. Which of the following is a major volcanic mountain in Japan? Mount Kilimanjaro, Tanzania. Mount Fuji, यही तो है. Mount Vesuvius, Italy. Mount Elbrus, ईरान वाले साइड में, ईरान रशिया वाले साइड में. So Mount Fuji. नाम से भी तो लग रहा है ना थोड़ा. Which of the following is a greenhouse gas that contributes to global? बच्चों को पता है. What is the primary purpose of lightweight payment and settlement system proposed by RBI? To replace existing system like UPI and RTGS to ensure uninterrupted payment services during emergencies. यही होगा. To propose all retail in real time तो नहीं हो सकता है. Which country was the largest importer of goods from India in FY as per freight? अच्छा समझ गया ना कौन कंट्री है. अभी बहुत मीम्स आ रहा है इसके प्रेसिडेंट के लिए. What is the primary deficit? Primary deficit होता है fiscal deficit minus interest payment. The excess of total expenditure over payments including interest payments. यार बहुत बड़ा है भाई. The fiscal deficit means interest payments on the difference between capital expenditure and like fiscal deficit. ये तो नहीं होगा. The shortfall in tax revenue unlike the fiscal भी नहीं होगा. The fiscal deficit minus interest payments on previous borrowings focusing on trends. The excess of total expenditure over revenue including interest payment unlike the fiscal deficit. अरे यार कंफ्यूज हूँ इसमें. 121 पे हूँ. Lateritic soils are mostly deep to very deep acidic with pH less than 6.0 and are generally deficient in plant nutrients. हाँ acidic तो होता है. ठीक ही है पहला. This type of soil develops under tropical and subtropical climate and is a result of intense leaching. ये भी सही है. दोनों करेक्ट है. नेक्स्ट सवाल. Which female leader is commemorated on National Women's Day? इंदिरा गांधी तो नहीं है, इतनी जल्दी नहीं. मदर टेरेसा नहीं. रानी लक्ष्मी नायडू जी है. सरोजिनी नायडू. इन्हीं के नाम पे तो वो गूगल ने गूगल डूडल डे पे भी उनको सम्मानित किया था. Which endangered species is Kaziranga National famous for? One-horned rhinoceros. सब पूकी सवाल है. Recently in news, critically endangered feral horse found in which? No idea. Lokpal of India is celebrated on 1st January on 16 जनवरी तो 12 मार्च. 16 जनवरी तो नहीं है, 12 जनवरी भी नहीं है. दोनों में से कंफ्यूजन है. Which coach received the Dronacharya Award? No idea. हरियाणा स्टीलर्स won the Pro Kabaddi League तो मैं देखा था, पटना पायरेट्स को हराए थे. The All India Council for Technical Education has launched India's first undergraduate minor program in quantum technology jointly with National Quantum Mission. Kamya Karthikeyan India has become the first India ही है भाई. According to the report released by who has become richest chief minister of India, पता है एन चंद्रबाबू नायडू और पुअरेस्ट है ममता बनर्जी का नाम पुअर में दिया. सबसे मतलब पोवर्टी वाली सीएम क्या ही है. It was unanimously decided to observe the 25th as the year of reforms by which Minister of Defence. Next सवाल. Recently, the government of India has decided to give Major Dhyanchandra. कौन से नहीं है मेजर ध्यानचंद? गुकेश है, बनु भाकर है, हरप्रीत सिंह, ज्योति यरारजी नहीं है. India announces immediate relief assistance with $1. डोमिनिकन रिपब्लिक, उसका क्रिकेट चल रहा था ना उसी समय तो आया था ये वाला. अर्थक्वेक नहीं. अच्छा वहां पे अर्थक्वेक नहीं आया था, कुछ वो आया था, फ्लड आया था ना, जहाँ पे इंडियन प्लेयर्स लोगों को फिर बैठने बहुत देर के लिए वेट करना पड़ा था. नहीं पता. What is the name of the sixth submarine of the Project 75 class which was delivered to Indian Navy on 9 January 25 after successful completion of mandatory? Vakshir. India's first organic fishery cluster, बिहार. पता नहीं, जोश से मार तो दिया हूँ, देखता हूँ कितना सही हो गया यार. थक गया हूँ यार, घर में बैठा हूँ, पसीना आ रहा है. जल्दी फिनिश करता हूँ. What was the theme of 18th प्रवासी भारतीय दिवस which held at भुवनेश्वर? थीम्स यार पढ़ना पड़ेगा. करंट अफेयर्स में दिक्कत हो रही है. जनवरी का ना, जून का तो मैंने करा दिया था तो हो चुका है, बट जनवरी करना पड़ेगा. इंडोनेशिया ब्रिक्स ज्वाइन किया 10 मेंबर. भारत पोल सीबीआई. प्रभु सुबांतियो इन्वाइटेड. इंडोनेशिया के साथ इंडिया का भी रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो गया. इंडिया का रैंक हेनली पास पर 85. हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 400 आर परफेक्ट स्क्वायर्स? 20 का स्क्वायर होता है 400. देखो इसको मैं करा ही देता हूँ, मैथ्स में मजा आता है यार. 400 है परफेक्ट स्क्वायर, 20 का स्क्वायर होता है. अब 20 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 10 हो सकता है एंड 20 हो सकता है. 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टर होगा दोनों के बीच का.
In what ratio at rupees 9.3 per kg must be mixed with rice at rupees 10.80 to get mixture? ये एलिगेशन में सवाल, देखो ऐसे करते हैं 9.30, दूसरा कितना है 10.80, और कितना करना है मेरे को 10। डिफरेंस देखो 10 में 9.3 माइनस करोगे तो 0.7 हो जाएगा, 10.8 से 10 माइनस करोगे तो 0.8 हो जाएगा, हटाओगे 8:7, 8:7। फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस इफ सेलिंग प्राइस इज ₹80 एंड द प्रॉफिट परसेंटेज 25%। सिंपल है, एसपी बाई सीपी ले लो और प्रॉफिट परसेंट कितना है 125/100, 25% है तो 125 हो गया, और कितना दिया है सेलिंग प्राइस 80 है, तो सेलिंग प्राइस अगर 80 ले लोगे तो 80 बाई कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 125/100, 25 पंजू 125, 25 चौक, और फिर इसको डिवाइड करो 5 से, ये 16 बार में गया, 16 चौक 64, तो सीपी हो गया 64। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अ मैन इन अ ट्रेन नोटिसेस दैट ही कैन काउंट 12 टेलीफोन पोस्ट इन 1 मिनट इफ दे आर नोन टू बी। यार देखो इसको मैं स्किप करता हूँ, अभी तो मेरे से नहीं बनने वाला है 144, इसको बाद में देखेंगे। 145 पे आओ। ए डज अ वर्क इन 10 days एंड बी डज द सेम वर्क इन 15 days एंड हाउ मेनी, ये तो पोकी सवाल है। ए बी 10 15, एलसीएम 30, 3 2, 30 यूनिट वर्क है, टोटल एफिशिएंसी 5, कितने दिन में काम होगा 6। फाइंड आउट द ऑड वन आउट। आर्टिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, ग्रीनलैंड कोई ओशन थोड़ी होता है, डेनमार्क का पार्ट है। 45 गर्ल्स आर सिटिंग इन अ रो इफ राधा इज सिटिंग इन द 21st पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देखो इसका फॉर्मूला होता है टोटल है 45 माइनस 21 प्लस 1, तो 45 प्लस 1 26, 26 में से 1 माइनस करोगे तो कितना होगा 46 में से 25, 25 इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट सवाल। बॉक्सर को 64 कोट किया गया है, अब इसको देखो 1 2 3 4 5 8 का स्क्वायर है ना, यहाँ पे कोई स्क्वायर तो दिख नहीं रहा है, उसको सीरियल वाइज लिखो। बॉक्सर में 2 प्लस 15, एक्स का होता है 24 प्लस 5 प्लस आर का 18, 18 2 30, 45 45 50, अच्छा ठीक है, मतलब सबको ऐड करना है, ठीक है 64। पी का 16 प्लस एल का 12 1, वाई का 25, ई का 5 और आर का 18। अब इसको गिनो पूरा, 16 प्लस 8 28, 28 29, 29 30, 35, 35 और 8 43, 43 25 68, 78, 78 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर आओ, बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है, इसको देखते हैं। 150 पहले कर लेते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 60 एम्प्लॉइज एट ए company, some can use only Windows OS and some can use Mac OS. 15 employees can use both Windows and OS. टोटल 60 एम्प्लॉइज है, 15 एम्प्लॉय कैन यूज बोथ। 15 एम्प्लॉय जो है वो विंडोज प्लस मैक दोनों यूज करता है। द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु कैन यूज विंडो, विंडो यूज करने वाले हैं 35, तो हाउ मेनी एम्प्लॉय कैन यूज मैक ओएस, कुछ मत करो 60 माइनस 35 और दोनों यूज करते 15, 60 प्लस 15 75, 75 माइनस 35 40, तो ये हटा दो ये हटा दो, 40 हो गए मैक ओएस वाले। हाउ मेनी कैन यूज, पहला हो गया ना, हाउ मेनी, अब है हाउ मेनी कैन यूज ओनली मैक ओएस, मैक ओएस यूज करने वाले 40 माइनस 15 ऐड कर दो, तो हो गया 25, 25 दोनों में। अब हाउ मेनी कैन यूज विंडो ओएस, विंडो वाले कितने हैं 35, 35 माइनस 15 मतलब 20, करेक्ट आंसर। ठीक है 150 हो गया हमारा, एक लैप में पूरा कंप्लीट हो गया, 53 मिनट लगा। ठीक है, इसमें मैंने बात भी कर लिया, तो समझ लो इतना फास्ट करोगे सॉल्व आप लोग। अब कौन कौन सा हम लोग ने छोड़ा है वो देख लेते हैं। ये तो सारा हम लोग ने कर लिया था, ये वाला सवाल हम लोग ने छोड़ा था कुछ, चूज द करेक्ट वन, ये वाला कर लिया था। बार्क ऑफ किंचोना इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, दिस प्लांट इज नेटिव टू साउथ अमेरिका या अफ्रीका, अफ्रीका ही सबसे ज्यादा रिच है, अफ्रीका मार दूंगा। माइटोकॉन्ड्रिया काल वांडा, नाम सही लग रहा है मेरे को, दोनों सही होना चाहिए, 1 2 3। ठीक है, और बताओ और क्या क्या हम लोग ने मार्क किया है, इसमें तो सारा है। साइंस में हम लोग ने छोड़ा नहीं है फिर, अब ना सारा सारा हम लोग ने अटेम्प्ट कर ही दिया है साइंस में। चलो फिर मिला ही लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या है। एक सेकंड में अपना फोन ले आता हूँ, आंसर मिला लेते हैं। और सुनो इसका कमेंट्स, मैं कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, आप इससे जुड़ जाना, इसमें मैं जो मैं मार्क किया हूँ वो मैं डाल दूंगा, रुक जाओ मैं मिला लेता हूँ।
और कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना कि आप लोग का स्कोर कितना आ रहा है, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। 1 का डी, 1 का डी सही है अपना। 2 का है सी है, साउथ अमेरिका। 3 का है, 3 का बी, ओनली 2 सही है। 4 का, 4 का है बी, यार अपना गलत हो गया, 2 गलत हो गया। 5 का सही है, 6 का सही है, 7 का सही है, 8 का सही है, 9 का सही है, 10 का सही है, 11 भी सही है, 12 भी सही है। 12 कहाँ गया? हाँ 12 सही है, 13 सही है, 13 भी सही है, 14 सही है, 15 सही है, साइंस में गलत तो नहीं होना चाहिए। 16 सही है, 17 सही है, 18 सही है, 19 सही है, 20 सही है, 21 सही है, 22 सही है, 23 भी सही है, 24 भी सही है, 25 भी सही है, 26 भी सही है, 27 का देख लो आंसर। 27 मैंने बनाया नहीं है, 27 का आंसर है डी है। अच्छा दोनों में कंफ्यूज करा मैं, हेपेटिक पोर्टल वेन है। इसको मैं बता दूंगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा मुझे पढ़ना पड़ेगा। 28 का देख लो, 28 का है यूरिया। अपन ने यही मारा था ना, यूरिया। हाँ यूरिया। 29 गैम्बूशिया सही है, 30 स्टिग्मा, 31 का ओ पॉजिटिव, 32 पे आओ, 32 इज सही, 33 इज सही, 34 10 शेड्यूल ना, ये तो सही है यार, ये सब तो सही है। 35, 35 का है, 35 का रुको, 35, 35, 35, 35। अच्छा आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि इफ यू नीड दिस पीडीएफ और नॉट। अगर आपको चाहिए तो मैं वो टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना, उस पर मैं डाल दूंगा ये सारा चीज, ठीक है। जितने भी टेस्ट सीरीज के जितने भी पीडीएफ है वो सारा मैं डाल दूंगा। 35, 36 सही है, 37 भी सही है, 38 भी सही है, 39 भी सही है, 40 भी सही है। ये सब तो आसान सवाल है। 41। अच्छा आप लोग या फिर एक काम करोगे, आप लोग अपना स्कोर बताना और मेरा स्कोर आप कैलकुलेट करके बताना कितना सही होगा, ठीक है। और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं आपको टेलीग्राम और सॉरी कमेंट सेक्शन में तो मैं डाल ही दूंगा टेलीग्राम का लिंक, आप लोग उससे ऐड हो जाना। सो मैं उसमें डाल दूंगा, ठीक है। सो ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं सोच रहा हूँ केजीएस या एडुटेरिया या परफेक्शन का मैं स्टार्ट करूँ टेस्ट सीरीज। तो आप लोग बताना, जैसा डिमांड रहेगा मैं वैसे ही स्टार्ट कर दूंगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।